30%। बहुत बढ़िया। क्या है निशांत, मुझे ये चीज समझ में आ रही है, आप जो हायर पे जा रहा है उसको ज्यादा टैक्स दीजिए। अगर ये 15 तक होता, ये 12 लाख की जगह अगर 15 होता तो ड्रीम कम ट्रू हो जाता। नहीं 12 लाख एक इसको और थोड़ा डिकोड करते हैं आसान भाषा में। जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए इनटेक है उसको कोई टैक्स नहीं देना, ठीक है। उसके बाद जिसकी सैलरी 1 लाख और बढ़ती है उसको 80,000 रुपए का फायदा अभी वित्त मंत्री कह रहे हैं। एब्सोल्युटली 24 लाख तक की जिसकी सैलरी है उसको 80,000 का फायदा। प्रॉब्लम सिर्फ इस चीज की आ रही है कि जो भी 12 लाख रुपया कमा रहा है, अगर वो सैलरीड है उसको सिर्फ 75,000 रुपए का जो क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है। हम लोगों को नहीं मिलेगा, जो सैलरी क्लास नहीं, जो प्रोफेशनल्स है उनको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा 75 का। लेकिन अगर आप सैलरीड है, इसमें एक और पार्ट है जो यहाँ पर मैं चाहूंगा, जो सीनियर सिटीजन है उनको 50,000 से 1 लाख तक की छूट टीडीएस पे है। टीडीएस पे जो टैक्स डिडक्टेड सोर्स है, जैसे आपका पहले ब्याज आता था फिक्स डिपॉजिट्स के अगेंस्ट, आप उसको 80 टीटीबी से कंफ्यूज मत करिए। ये टीडीएस की बात कर रही है, दोनों में डिफरेंस। लेकिन एक चीज, ये जो आप बता रहे हैं ये अगले वित्तीय वर्ष के लिए ये बजट, ये 1 अप्रैल 2025 31 मार्च 2000। जिन लोगों ने ओल्ड टैक्स रिजीम अडॉप्ट कर रखी है मौजूदा वित्तीय वर्ष में, क्या वो इसका फायदा उठा पाएंगे? और अब फिर आपको बोलूंगा, पिछले साल ही ये चीज डिस्कस हो गई थी। अब आपको कंपल्सरली नए टैक्स रिजीम में जाना, अगर आपको ओल्ड में जाना है तो आपको बटन टिक करना पड़ेगा वो वापस उस स्कीम में जाने के लिए। ओके, अब आपके लिए कंपल्सरी है नई स्कीम में जाना है। मोटा मोटी चीज ये बताइए, अगर किसी इंसान की तनख्वाह 12 लाख रुपए है तो उसको कोई टैक्स नहीं देना। अगर 12,75,000 तक भी है तो भी कोई टैक्स नहीं देना। अगर वो सैलरीड है, फिर बोलूं सैलरीड, मैं सैलरीड की बात कर रहा हूं। 12,75,000 के बाद जब तनख्वाह उसकी शुरू होती है सालाना, तो उसको कितना टैक्स देना पड़ता है? जैसे अगर मान लीजिए 15 लाख की बात करेंगे, जैसे सपोज 15 लाख रुपया आपका है, तो हमारा फिर स्लैब लगना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे? 12 लाख तक तो नील हो गया। 15 लाख यानी 15%। अब 15 से 12 लाख, जैसे 15 लाख है तो 12,75,000 तो नील हो गया। अब उसके बाद आप स्टार्ट कर दीजिए। नहीं, लेकिन उसके बाद जो होगा वो तो फिर 4 लाख के ऊपर काउंटिंग शुरू हो जाएगी ना, फिर से वापस से 0 से 4 नील। एक मिनट सर, आप इसको एक्सप्लेन करें। आइए जरा बोर्ड पर। सपोज करिए किसी की तनख्वाह 13 लाख रुपए, यहाँ अरे कोई दिक्कत नहीं है, 13 लाख रुपए। एक मिनट यहाँ पे स्लैब डाल लेते हैं, 1 मिनट लगेगा। 0 से 4 नील, 4 से 8, एक मिनट रुक जाइए सर। 8 से 12 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 हो रहा है 20 से 24 25 और 24 से 30। निशान जी आप समझिए। आप रुक जाइए सर, एक मिनट। अब हमारा 1 मिनट सवाल ये आया है, यहाँ पर आप 12,75,000 लिख दीजिए नील, जहां पर आपको कुछ नहीं देना, राइट? 0। अब सपोज करिए 13 लाख रुपए